नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PN लोधा। साथियों, आज हम राजस्थान के इतिहास व संस्कृति की क्लास नंबर 12 पढ़ रहे हैं, जो कि रीट पात्रता परीक्षा 2022 सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती, थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती का जो मुख्य पेपर होगा उसके लिए, और साथ ही फर्स्ट ग्रेड की शिक्षक भर्ती के लिए भी बेहद ही उपयोगी है। तो राजस्थान जी के हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं NCERT प्लस RBSC की जो क्लास 6 से 12 की किताबें हैं उनसे। आपको PDF हमारे जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद PN लोधा के नाम से वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। और आपको इस वीडियो के अंत में वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो अभी अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसका मूल्यांकन करने के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी देखने को इस वीडियो के अंत में मिलेंगे साथियों। इसलिए वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा और अंत में इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करके जाइएगा, ताकि मूल्यांकन से आपको ये भी पता चल सके कि भाई आपने जो पढ़ा है वो सीखा है या नहीं सीखा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये इन परीक्षाओं के अलावा राजस्थान की अन्य कोई सी भी परीक्षा हो जिसमें NCERT RBSC के अंतर्गत साथियों जिसमें राजस्थान जी के पूछा जाता है, उन सभी के लिए ये क्लासें बेहद ही उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस 12वें नंबर की क्लास को। साथियों, क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि हमने राजस्थान में मेवाड़ का इतिहास पढ़ लिया है। मेवाड़ का इतिहास के अंतर्गत हमने गुहिल वंश को पढ़ा है। गुहिल वंश के जो प्रतापी शासक हैं उनके बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। अब मैंने आपसे कहा था कि इसके बाद में जो अन्य राजवंश है प्रमुख, उनका भी अध्ययन करेंगे। बीच में 1-2 दिन क्लास से डिस्टर्ब हुई क्योंकि थोड़ा बिजी शेड्यूल होने के कारण मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं साथियों। बाकी आपको रेगुलर क्लासें देने की मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपको रेगुलर क्लासें मिले। आपसे ज़्यादा टेंशन मुझे रहती है इस चीज़ की, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहा करो। क्लासें नहीं आ रही है तो उसका बहुत बड़ा रीज़न होता होगा। देखिए, यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं राठौड़ वंश एवं इसके प्रतापी शासकों के बारे में। हमने गुहिल वंश एवं इसके प्रतापी शासकों के बारे में पढ़ लिया है। अब जिस प्रकार गुहिल वंश के शासकों ने मेवाड़ पर राज किया था, उसी प्रकार राठौड़ वंश के शासकों ने एक तो मारवाड़ पर राज किया साथियों, और एक इन्होंने बीकानेर पर राज किया। अतः राठौड़ वंश के शासकों को 2 भागों में हम पढ़ने वाले हैं। पहले हम मारवाड़ का राठौड़ वंश पढ़ेंगे और उसके बाद में बीकानेर का राठौड़ वंश पढ़ेंगे। तो बिल्कुल आप आराम से निश्चिंत होकर के इन चीज़ों को पढ़ो। पूर्णतः NCERT RBSC का सिलेबस है, पूर्णतः मैटर भी उसी का है और साथ ही चीज़ें भी वहीं से है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी वहीं से है। और आप सभी को पता होगा 80 से 90% पेपर आपका NCERT RBSC से डायरेक्टली बनता है, तो आप इस चीज़ को निश्चित होकर पढ़ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं मारवाड़ का राठौड़ वंश पढ़ना। मारवाड़ का जो राठौड़ वंश है साथियों, इन्होंने मुख्य रूप से जो हमारा राजस्थान है इसमें जो जोधपुर जिला है, मुख्य रूप से जोधपुर और इसके आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर मारवाड़ का जो राठौड़ वंश है इन्होंने राज किया है। और जिस प्रकार गुहिल वंश का इतिहास रहा है, उतना प्राचीन इतिहास राठौड़ वंश का नहीं है साथियों, चाहे वो बीकानेर के राठौड़ हो चाहे वो मारवाड़ का राठौड़ हो। तो यहाँ देखो, मारवाड़ का राठौड़ वंश हम देखने वाले हैं। मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी थी सिवाना दुर्ग, जो कि कहाँ पड़ता है, बाड़मेर में पड़ता है। ठीक है, संकटकालीन, जब मारवाड़ के राठौड़ों को कोई सामने वाले राज्य से आक्रमण वगैरह होने पर जब राज्य में संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी, तो सिवाना दुर्ग बाड़मेर को राजधानी घोषित किया गया था कि संकटकालीन राजधानी कौन सी है, सिवाना दुर्ग, जो कि कहाँ पड़ता है, बाड़मेर में। मारवाड़ के राठौड़ों की कुल देवी है नागणेची माता। साथियों, इन चीज़ों को मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि डायरेक्टली एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं और ये चीज़ें पूर्णतः फैक्ट पर आधारित है। तो देखो, मारवाड़ के राठौड़ों की कुल देवी भी आपको याद रखना है, नागणेची है, नागणेची माता। और मारवाड़ के राठौड़ों का जो संस्थापक है, जिस प्रकार जो मेवाड़ में जो शासन किया था गुहिल वंश ने, उसका जो वहाँ संस्थापक था, मतलब जो जिसने स्थापना की थी गुहिल वंश की, तो गुहिल था। उसी प्रकार जो मारवाड़ के राठौड़ वंश है, इनकी जो स्थापना की थी वो था राव सिंहा। तो डायरेक्टली एग्जाम के लिए प्रश्न बन सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों आज की क्लास का कि मारवाड़ के राठौड़ों का संस्थापक किसे कहा जाता है, तो राव सिंहा को मारवाड़ के राठौड़ों का संस्थापक कहा जाता है। हालांकि ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था इनका जब शासन रहा था, तो ज़्यादा ऐसा विस्तृत राज्य नहीं था, लेकिन संस्थापक की अगर बात करें तो स्थापना इन्होंने ही की थी राठौड़ वंश की। साथियों,
इसके प्रमुख प्रतापी शासकों भी के बारे में पढ़ेंगे। तो डायरेक्टली हम पढ़ते हैं राव चुंडा या राव चूड़ा से, क्योंकि इसके पहले के जो शासक है वो उतने ज़्यादा प्रतापी नहीं थे। और जो बोर्ड वाले हैं, जो एनसीईआरटी आरबीएससी बोर्ड वाले हैं, इन्होंने भी इसके पहले का वर्णन नहीं दे रखा है। तो देखो, जबकि हमने जो मेवाड़ का इतिहास पढ़ा था वो तो 500 से 600 ईस्वी के आसपास से शुरू किया था, और यहाँ शुरू कर रहे 1394, मतलब लगभग 14वीं जो शताब्दी थी उसका अंत होने वाला था साथियों, 15वीं शताब्दी की शुरुआत होने वाली थी। तो एक शासक था जिसका नाम है राव चुंडा या राव चूड़ा भी इसको कहा जाता है साथियों, 1394 ईस्वी से 1423 ईस्वी तक। जब हमने मेवाड़ का गुहिल वंश पढ़ा था तो वहाँ पर राव चूड़ा वहाँ पर भी आया था, लेकिन वो राव चूड़ा अलग है, ये राव चूड़ा अलग है, क्योंकि वहाँ पर लाखा और हंसाबाई मौकल याद आया कुछ। लेकिन लाखा का पुत्र कौन था? राव चूड़ा, जिसने क्या प्रतिज्ञा ली थी कि भाई मैं आजीवन मेवाड़ का शासक नहीं बनूंगा, इस प्रकार से इन्होंने प्रतिज्ञा ली थी। तो ये चूड़ा अलग है और वो चूड़ा अलग है। तो साथियों, राव चुंडा जो कि मारवाड़ का प्रतापी शासक था राठौड़ वंश के अंतर्गत, जिसने मारवाड़ पर 1394 ईस्वी से लेकर के 1423 ईस्वी तक शासन किया। अपने साहस व कूटनीति से राव चुंडा ने मंडोर पर अधिकार कर लिया। इसने मंडोर को राठौड़ों की राजधानी बनाया। ठीक है, पुंगल के भाटियों द्वारा राव चुंडा 1423 ईस्वी में धोखे से मारा गया। और नोट करके एक बात लिखी है मैंने कि राव चुंडा की पत्नी चांद कंवर ने चांद बावड़ी, जो कि जोधपुर में वर्तमान में पड़ती है, इसका निर्माण करवाया। इतना ही नॉर्मली जो मुख्य चीज़ें हैं वो राव चुंडा से संबंधित है। तो आपको क्या क्या याद रखना है? राव चुंडा मारवाड़ का शासक था। मारवाड़, जोधपुर की तो तब स्थापना ही नहीं हुई थी। तब मारवाड़ का जो केंद्र था वो क्या था साथियों? मंडोर था। जोधपुर की स्थापना तो राव जोधा ने 1458-59 कुछ ऐसे ही की थी। अब यहाँ पर जो मारवाड़ का मुख्य केंद्र था, जैसे मेवाड़ का मुख्य केंद्र क्या था साथियों? चित्तौड़ था। उसी प्रकार मारवाड़ का मुख्य केंद्र क्या था? मंडोर था। तो इसने अपनी कूटनीति से, अपने साहस से मंडोर पर अधिकार किया। किसने किया? राव चूड़ा ने अधिकार कर लिया। मतलब अब मारवाड़ का शासक कौन बन गया? राव चूड़ा या राव चुंडा। जो मंडोर का शासक था उसको ही मारवाड़ का शासक कहा जाता था साथियों। इसने मंडोर को राठौड़ों की राजधानी बनाई। मतलब इसके पहले मंडोर पर राठौड़ों का आधिपत्य नहीं था, किसी और का आधिपत्य था, कोई और शासक था। लेकिन जब इसने मंडोर पर अधिकार कर लिया तो जो राठौड़ थे साथियों, इन्होंने राठौड़ों की राजधानी किसको बनाई? मंडोर को। मंडोर कहाँ पड़ता है? वर्तमान में जोधपुर में पड़ता है। पुंगल के भाटियों द्वारा राव चुंडा को 1423 ईस्वी में धोखे से मार दिया गया। जो पुंगल के भाटी है, डायरेक्टली प्रश्न क्या बनेगा कि राव चुंडा की मृत्यु कब हुई? तो 1423 में हुई। राव चुंडा को किसने मारा? पुंगल के भाटियों ने मारा साथियों। फिर इसके बाद में एक प्रश्न ये भी बन जाता है कि राव चुंडा के द्वारा राठौड़ों की राजधानी किसे बनाया गया? तो मंडोर को बनाया गया। तो 2-3 प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं। और लास्ट में ये जो लाइन लिखी है मैंने नोट करके कि राव चुंडा की जो पत्नी थी, चांद कंवर नाम था उसका। क्या नाम था उसका? चांद कंवर। इसने एक बावड़ी का निर्माण करवाया जिसको कहते हैं चांद बावड़ी, जो वर्तमान में कहाँ पर है? जोधपुर में स्थित है साथियों। क्योंकि राव चुंडा के समय जोधपुर नामक कोई शहर ही नहीं था। चांद बावड़ी का निर्माण इसने वहाँ करवा दिया। बाद में जोधपुर तो बाद में बना, लेकिन वर्तमान में चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। किसने निर्माण करवाया? राव चूड़ा की पत्नी चांद कंवर ने। तो ये पहला शासक है राव चुंडा या चूड़ा, जो मंडोर पर अधिकार, मतलब मारवाड़ का शासक बना था। हम राठौड़ वंश पढ़ रहे हैं, मारवाड़ का राठौड़ वंश। इसके बाद में दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें साथियों, तो दूसरे नंबर पे आता है राव रणमल। राव रणमल, इसको हमने मेवाड़ के अंतर्गत भी पढ़ा था। मेवाड़ के अंतर्गत भी राव रणमल का जिक्र आया था साथियों। राव रणमल ने इसके शासनकाल की बात करें तो 1427 से 1438 ईस्वी तक राव रणमल के द्वारा शासन किया गया साथियों। राव रणमल ये वही था, हंसाबाई का तो ये भाई था। हंसाबाई थी जो मारवाड़ की थी, यह हंसाबाई का क्या था? भाई था। और हंसाबाई का रिश्ता किसके लिए आया था? राव चूड़ा के लिए आया था। राव चूड़ा कहाँ का? चित्तौड़गढ़ की बात की जा रही है। लेकिन बातों ही बातों में जो राव चूड़ा के जो पिताजी थे, जिनका नाम क्या था? राणा लाखा। तो राणा लाखा से इनका रिश्ता हो गया, किसका? हंसाबाई का। लेकिन इस रणमल ने क्या शर्त रखी थी कि हंसाबाई प्लस राणा लाखा से जो पुत्र पैदा होगा वही मेवाड़ का शासक बनेगा। इस शर्त के साथ में लाखा और हंसाबाई के
हंसाबाई का विवाह हुआ और बाद में जब उनका पुत्र हुआ मोकल तो वो ही मेवाड़ का शासक बना था। लेकिन अगर हम बात करें तो राव रणमल चित्तौड़ क्यों गया था, जबकि ये तो मारवाड़ का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? मारवाड़ का। अब ये चित्तौड़ मतलब ये मेवाड़ क्यों गया, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए साथियों। देखो, रणमल अपने छोटे भाई कान्हा को मारवाड़ का शासक बनाए जाने से नाराज होकर मेवाड़ चला गया था, क्योंकि इसका जो छोटा भाई था भाई, शासन ज़्यादातर क्या होता था, जो बड़ा बेटा होता था राजा का वो ही शासक बनता था। लेकिन इसका जो सौतेला भाई था साथियों, जिसका नाम था कान्हा, तो उसकी जो माताजी थी, कान्हा की जो माताजी थी, वो वहाँ का जो राजा था उसको ज़्यादा प्रिय थी। अतः उसके अनुसार, उसके कहने के अनुसार कान्हा को मारवाड़ का शासक बना दिया, जिससे नाराज होकर ये रणमल कहाँ गया? मेवाड़ आ गया। अब मेवाड़ में किसकी शादी हुई थी साथियों? हंसाबाई की। हंसाबाई कौन थी? रणमल की बहन थी। और विवाह किस आधार पर किया गया कि लाखा प्लस हंसाबाई से उत्पन्न पुत्र मेवाड़ का शासक बनेगा। तो देखो, इस समय मेवाड़ पर राणा लाखा का शासन था, जिसकी पत्नी हंसाबाई थी, जो रणमल की क्या थी? बहन थी। रणमल द्वारा हंसाबाई का विवाह राणा लाखा से करने पर यह शर्त रखी थी कि मेवाड़ का उत्तराधिकारी लाखा प्लस हंसाबाई से उत्पन्न पुत्र होगा। मैंने आपको यही बता दिया। अब ये मेवाड़ आया, मतलब ये लाखा का क्या था? साला साहब। ठीक है, साले साहब थे किसके? राणा लाखा के। और हंसाबाई का भाई था ये। तो मतलब वहाँ पर अच्छी खासी इसकी धाक थी, एक तरह से आप यूँ कह सकते हो। जब हंसाबाई का पुत्र था मोकल, मोकल जब वहाँ का राजा बना, कहाँ का? मेवाड़ का, तो ये रणमल का भांजा भी लगा। ठीक है, रणमल का क्या लगा? ये भानेज लगा साथियों। मोकल जो था ये रणमल का भानेज था और रणमल इसके मामा। ठीक है, रणमल कौन था? इसका मामा था। तो वहाँ पर जब मेवाड़ का शासक बना मोकल, तो रणमल का मेवाड़ पर और अधिक प्रभाव बढ़ गया। अब मेवाड़ के जो सामंत थे उन्होंने सोचा कि एक तो ये मारवाड़ से आया और यहाँ पर मोकल के आधार पर ये सभी पर राज करने लग गए। मतलब इन लोगों को लगा कि एक दिन ऐसा आएगा जब रणमल संपूर्ण मेवाड़ का राजा बन जाएगा। इनको ऐसा लगा कि इनको मेवाड़ी सामंतों को। अतः मेवाड़ी सामंतों ने क्या किया साथियों? रणमल के बढ़ते प्रभाव को देखकर रणमल की प्रेमिका का नाम था भारमली। क्या नाम था? भारमली। इसके सहयोग से 1438 ईस्वी में रणमल की हत्या कर दी गई। मतलब रणमल को कहाँ पर मार दिया गया साथियों? रणमल को मेवाड़ में मारा था। रणमल रहने वाला कहाँ था? कहाँ का था? मारवाड़ का रहने वाला था और हत्या इसकी की गई थी मेवाड़ में। क्यों? मेवाड़ी सामंतों को लगा था कि रणमल मेवाड़ का शासक बन जाएगा, इसलिए उसकी जो प्रेमिका थी जिसका नाम है भारमली, इसके सहयोग से धोखे से, आप कह सकते हो धोखे से इसका साथ लिया और धोखे से किसकी हत्या कर दी गई? रणमल की हत्या कर दी गई। किसने? मेवाड़ी सामंतों ने। कब की साथियों? 1438 ईस्वी में। चलिए, ये आपके रणमल के बारे में हमने पढ़ा है, तो यहाँ पर भी आपको कुछ चीज़ें विशेष तौर पे याद रखनी है। नेक्स्ट राव जोधा के बारे में पढ़ेंगे, तीसरे नंबर का है। देखो, अब जो राजवंश पढ़ रहे हैं ना, दो तीन दिन में आपके पूरे राजवंश होते चले जाएंगे। ज़्यादा बड़ा नहीं है। सबसे बड़ा इतिहास गुहिल वंश का ही है साथियों। तीसरे नंबर पे हम बात करें तो राव जोधा का नाम विशेष तौर पे आता है। राव जोधा का नाम विशेष तौर पर आता है मारवाड़ के राठौड़ वंश के अंतर्गत। बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध शासक है साथियों। जोधपुर की स्थापना इन्होंने की थी। तो अगर हम बात करें राव जोधा की, तो 1438 से लेकर 1489 ईस्वी तक राव जोधा ने मारवाड़ पर शासन किया। कहाँ पर? मारवाड़ पर। अब मारवाड़ का मुख्य केंद्र क्या था साथियों? मुख्य केंद्र क्या था? मंडोर था। ये मैंने आपको बताए रखा है। तो इसके बाद की बात है, जोधपुर तो इन्होंने बसाया था। देखो, राव जोधा मारवाड़ के राव रणमल के पुत्र थे। अभी हमने रणमल के बारे में पढ़ा। रणमल का पुत्र कौन था? राव जोधा। मतलब राव जोधा के पिताजी रणमल थे, जिसकी हत्या कहाँ कर दी गई थी साथियों? मेवाड़ में मेवाड़ी सामंतों के द्वारा रणमल की हत्या कर दी गई थी। 1438 ईस्वी में चित्तौड़ में मेवाड़ी सामंतों, चित्तौड़ मतलब मेवाड़ की बात की जा रही है, चित्तौड़ में मेवाड़ी सामंतों द्वारा रणमल की हत्या किए जाने के बाद राव जोधा ने जंगलों में रहकर अपनी शक्ति संगठित की थी।
क्योंकि इसके पिता की हत्या कर दी गई, तो एक तरह से आप यूँ कह सकते हो कि उसके पिता मारवाड़ का क्या था, राजा था, और लेकिन हत्या कहाँ पर की कर दी गई, मेवाड़ में। तो एक तरह से राव जोधा अकेला पड़ गया, शक्तिहीन हो गया साथियों। तब ये जंगल में गया और जंगलों में जाकर के अपनी शक्ति को एकत्रित किया, संगठित किया। 1453 ईस्वी में राव जोधा ने मंडोर जीत लिया। अभी जोधपुर का निर्माण नहीं करवाया है। राव जोधा ने मंडोर जीत लिया। कितने? राव जोधा कौन था? रणमल का पुत्र था साथियों। मंडोर मतलब मारवाड़ पर अब किसका राज रहा? मारवाड़ पर अब किसका राज रहा साथियों? राव जोधा का राज रहा, क्योंकि 1453 ईस्वी में राव जोधा ने मंडोर को जीत लिया था। राव जोधा ने मेवाड़ से सुलह करने के लिए अपनी पुत्री का विवाह मेवाड़ी राजकुमार रायमल से कर दिया गया। ठीक है, अब देखो राव जोधा कहाँ का था? मारवाड़ का था। और मेवाड़ में साथियों, मेवाड़ में राव जोधा का जो पिता था रणमल, उसकी हत्या कर दी गई थी। तो मेवाड़ और मारवाड़ में एक तरह से दुश्मनी पैदा हो गई थी। तो इस दुश्मनी को दूर करने के लिए इन्होंने क्या किया? राव जोधा ने क्या किया साथियों? जो उनकी पुत्री थी उसका विवाह किससे कर दिया? मेवाड़ी राजकुमार, मेवाड़ में एक राजकुमार था जिसका नाम था रायमल से अपनी पुत्री का विवाह करके राव जोधा ने मेवाड़ और मारवाड़ आपस में जो दुश्मनी थी उसको समाप्त कर दिया, सुलह कर ली। 1459 ईस्वी में राव जोधा ने जोधपुर शहर बसाया और जोधपुर शहर को अपनी राजधानी बनाया। देखो मंडोर जीता था 1453 ईस्वी में जोधा ने, और 1459 ईस्वी में राव जोधा ने जोधपुर शहर बसाया। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास का है कि जोधपुर शहर किसके द्वारा बसाया गया? राव जोधा के द्वारा बसाया गया। राव जोधा के द्वारा कौन सा शहर बसाया गया? तो जोधपुर शहर बसाया गया। कब बसाया गया? तो 1459 में बसाया गया साथियों। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। और जोधपुर शहर को ही इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। राव जोधा ने नई राजधानी को सुरक्षित रखने के लिए चिड़िया टूक पहाड़ी पर एक दुर्ग बनाया जिसे मेहरानगढ़ दुर्ग कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी आज की जो क्लास है इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि अब जोधपुर शहर का तो इन्होंने निर्माण करवाया, और कब करवाया? 1459 में। उसको राजधानी भी बना दिया जोधपुर को। इसलिए राजधानी मतलब जोधपुर को सुरक्षित रखने के लिए इसने एक पहाड़ी है चिड़िया टूक की पहाड़ी, जिस पर एक दुर्ग बनाया साथियों, जिसको कहा जाता है मेहरानगढ़ दुर्ग। क्या कहा जाता है? मेहरानगढ़ दुर्ग। तो ये प्रश्न भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? राव जोधा ने करवाया। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। मेहरानगढ़ दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको किसी भी कंडीशन में याद होना चाहिए। जोधपुर शहर का निर्माण कब करवाया? 1459 में। किसने? राव जोधा ने। राव जोधा ने चिड़िया टूक पहाड़ी पर कौन सा किला बनवाया? इस प्रकार से ये सारी चीज़ें आपको याद होना चाहिए। आगे बात करें तो राव जोधा ने दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी की एक सेना को हराकर प्रतिष्ठा भी प्राप्त की थी। देखो दिल्ली का सुल्तान का मतलब क्या हुआ? भारत का सुल्तान। और उसकी सेना को हरा दिया तो मतलब जिसने सेना को हराया वो एक प्रतापी शासक था। अतः इन्होंने उस समय जो दिल्ली का सुल्तान था जिसका नाम था बहलोल लोदी, इसकी सेना को हराकर इन्होंने प्रतिष्ठा भी प्राप्त की थी। नोट करके विशेष तौर पे लिख लेना। डॉक्टर गौरीशंकर हीरानंद ओझा के अनुसार जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक किसको माना जाता है? राव जोधा को माना जाता है। किसके अनुसार साथियों? गौरीशंकर हीरानंद ओझा ने ऐसा माना है कि जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक था राव जोधा। आप मारवाड़ का प्रथम प्रतापी शासक भी आप इसको कह सकते हो साथियों। ठीक है, तो ऐसा किसके अनुसार मानना है? डॉक्टर गौरीशंकर हीरानंद ओझा के अनुसार। ये आज की क्लास थी, लेकिन अब इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करने वाले मैंने आपसे कहा था कि जो भी हमने आज पढ़ा है उसका मूल्यांकन भी किया जाएगा और आपको ये पता चल सकेगा कि आपने कितने प्रश्न यहाँ पर याद रखें, कितनी चीज़ें आपके समझ में आई, मैटर थोड़ा अंदर घुसा नहीं घुसा भेजे में, ये अभी आप इसका मूल्यांकन कर सकते हो। तो चलिए प्रश्नों को भी देख लेते हैं साथियों। पहला प्रश्न है यहाँ पर। वीडियो अच्छा लगे तो एक चीज़ और, प्रश्न देखने से पहले लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और कम से कम 5 जगह शेयर किया करो यार। आप वीडियो को शेयर करते ही नहीं हो, चाहे मैं कितनी मेहनत कर लूँ। आप 1 मिनट नहीं निकाल सकते, चाहे मैं 5 घंटे निकालूँ, वो अलग बात है। चलिए पहला प्रश्न,
मारवाड़ के राठौड़ों की कुल देवी थी नागनेची माता, काली माता, दुर्गा माता और इनमें से कोई भी नहीं। तो कोई नहीं वाला विकल्प हम हटा देते हैं। जो मारवाड़ के राठौड़ है साथियों, जिनके बारे में अभी हमने आज पहली क्लास पढ़ी है, जबकि राजस्थान के इतिहास की क्लास नंबर 12 है ये, तो इनकी जो कुल देवी थी, क्या पढ़ा हमने, नागनेची माता मारवाड़ के राठौड़ों की कुल देवी थी। पहला विकल्प पहले प्रश्न में सही है। कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी और टोटल जो प्रश्न है उसमें से कितने प्रश्न सही निकले, ये भी आप कमेंट करके जरूर बताएं। दूसरा प्रश्न है आपके, मारवाड़ के राठौड़ों का संस्थापक किसे माना जाता है? तो राव जोधा को, राव चुंडा को, राव रणमल को और राव सिहा को। साथियों प्रश्न संख्या 2 में देखो, जोधा ने तो जोधपुर शहर का निर्माण करवाया था, राव रणमल का पुत्र था राव जोधा, लेकिन इसके पहले हमने राव चुंडा के बारे में पढ़ा, किंतु ऊपर हमने एक चीज पढ़ी थी, राव सिहा को मारवाड़ के राठौड़ों का संस्थापक माना जाता है। विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न नंबर 2 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं साथियों। तीसरा प्रश्न है, राव चुंडा ने राठौड़ों की राजधानी कहाँ बनाई? जोधपुर, मंडोर, बीकानेर और बाड़मेर। साथियों राव चुंडा के समय जोधपुर शहर का निर्माण नहीं हुआ था, अतः पहला विकल्प गलत है। इनके द्वारा, राव चुंडा के द्वारा राठौड़ों की जो राजधानी बनाई गई थी वो थी मंडोर। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न 3 में सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 पे आएंगे। तो चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। जोधपुर में स्थित चांद बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? राव चूड़ा ने, राव जोधा ने, राव बीका ने और चांद कंवर ने। देखो, जोधपुर में स्थित, वर्तमान में जो जोधपुर है वहां पर स्थित एक बावड़ी है जिसका नाम है चांद बावड़ी। साथियों इस चांद बावड़ी का निर्माण चांद कंवर के द्वारा करवाया गया, जो कि राव चुंडा की पत्नी थी। कौन थी ये? राव चुंडा की पत्नी थी चांद कंवर। इन्होंने इस चांद बावड़ी का निर्माण करवाया। चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 4 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5 की ओर। 5वां प्रश्न है साथियों, रणमल का शासनकाल रहा 1427 से 1438 ईस्वी तक, 1438 से 1451 ईस्वी तक, 1394 से 1428 ईस्वी तक और इनमें से कोई भी नहीं। तो कोई नहीं वाला विकल्प आप ऑप्शन से हटा दिया करो। रणमल का पुत्र कौन था? जोधा। साथियों जोधा के पहले जो मारवाड़ का शासक था वो था रणमल, और रणमल के पहले कौन था? कान्हा रणमल का छोटा भाई था, जिसके बाद में साथियों रणमल मेवाड़ चला गया था। इन्होंने जो शासनकाल का जो समय है रणमल का वो है 1427 से 1438 ईस्वी तक। विकल्प 1 आपके 5वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। तो 6वां प्रश्न है, मेवाड़ी सामंतों द्वारा रणमल की हत्या कब की गई? 1437 ईस्वी में, 1438 ईस्वी में, 1439 ईस्वी में और 1440 ईस्वी में। साथियों रणमल के बढ़ते प्रभाव को देख करके उनकी जो प्रेमिका थी भारमली, उसके सहयोग से रणमल को धोखे से 1438 ईस्वी में मेवाड़ी सामंतों ने मार डाला था। विकल्प आपके 2 सही है प्रश्न नंबर 6 में, 1438 ईस्वी वाला। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 7 की ओर। तो चलिए 7वां प्रश्न देखेंगे। राव रणमल के पुत्र का नाम क्या था? राव बीका, रायमल, राव जोधा और राव सिहा। साथियों राव रणमल का जो पुत्र था उसका नाम क्या था? कई बार अभी लास्ट में ही बता दिया है, राव जोधा रणमल का पुत्र था। विकल्प 3 आपके 7वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8 पर। तो 8वां प्रश्न देखेंगे, राव जोधा द्वारा जोधपुर शहर कब बसाया गया? 1437 ईस्वी में, 1452 ईस्वी में, 1457 ईस्वी में और 1459 ईस्वी में। मैंने कहा था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की इस क्लास का साथियों, और इसका सही आंसर बिल्कुल आप सभी के सही होना चाहिए। राव जोधा द्वारा जोधपुर शहर 1459 ईस्वी में बसाया गया। 4th विकल्प आपके 8वें प्रश्न में सही है साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 9 पर। तो 9वां प्रश्न है, राव जोधा द्वारा चिड़ियाटूक पहाड़ी पर किस दुर्ग का निर्माण करवाया गया? मेहरानगढ़ दुर्ग, जोधपुर दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग और सिवाना दुर्ग। साथियों सिवाना दुर्ग तो बाड़मेर में है। जो चिड़ियाटूक की पहाड़ी है उस पर एक दुर्ग बनवाया गया राव जोधा के द्वारा जोधपुर शहर के निकट ही साथियों, जिसको कहते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग। क्या नाम है? मेहरानगढ़ दुर्ग। विकल्प 1 9वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10। डॉक्टर गौरीशंकर हीरानंद ओझा के अनुसार मारवाड़ का प्रथम प्रतापी शासक कौन था? राव सिहा, रायमल, राव जोधा और राव रणमल। देखो राव सिहा को मारवाड़ का जो राठौड़ वंश है इसका
संस्थापक माना जाता है, लेकिन प्रथम प्रतापी शासक गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने राव जोधा को माना है साथियों। थर्ड विकल्प 10वें प्रश्न में सही है। तो कैसी लगी क्लास कमेंट करके बताइए। 10 ही प्रश्न बनाए गए हैं यहाँ पर। अब आपको कल भी 3-4 शासक एक ही वीडियो में पूरे हो जाएंगे और उसके भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे साथियों। तो आगे लगातार यदि आप क्लासें चाहते हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।